नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज मैं आपके सामने जो वैकेंसी लेकर के आया हूं वो है CISF की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है ना। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से। देखिए, इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए इसमें ओपन है, ये है ना। जॉब कौन सी है? ये है कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, है ना। इसका मतलब जो अलग अलग ट्रेड होते हैं ना, जैसे कि हो गया अपना कॉबलर हो गया, मुची यानी जैसे कहते हैं, कुक हो गया, बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, वॉशर, है ना। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए जो मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो टोटल जो पोस्ट हैं, है ना, इन सब की मिला करके अब वो आ जाएगी 1161 पोस्ट आ जाएंगी टोटल। पहले क्या है कि 1048 इसमें से, है ना, ये है डायरेक्ट भर्ती के लिए, सबके लिए ओपन है। जो बची हुई ये जो है ना, इसमें से आप जो माइनस कर दोगे 113 के करीब जो आएंगी, है ना, ये जो है ये एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी ये हैं जो कॉमन भर्तियां जो होने वाली हैं, ठीक है ना, ये वो वाली हैं। मतलब ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन का कोटा है, इसको छोड़ दो आप, बाकी ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी वजह से आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उससे कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी रहते हैं, आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्किल्ड में सारी पोस्ट आ जाएंगी, अनस्किल्ड में एक ही आती है, वो होती है स्वीपर की। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी, काम क्या कि देखिए, एजुकेशन में तो सिर्फ इतनी सी बात कही है इन्होंने, एजुकेशन में इतनी सी बात कही कि भाई आप 10th यानी कि मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो एज है वो, मैं ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ ना, जनरल के हिसाब से जो एज है वो ये है कि मिनिमम, देखो मिनिमम तो सबके लिए सेम रहती है 18, है ना। अब जनरल के लिए मैक्सिमम जो दी गई है वो है कितनी, आपके 23 साल। अब क्या होता है, अब इस मैक्सिमम में अगर आप SC ST वाले हो तो इस मैक्सिमम में आप 5 साल जोड़ लो। अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आप इसी मैक्सिमम में 3 साल जोड़ लो। ठीक है ना। अब दिव्यांगजन इसमें है नहीं, तो बस ये बच्चे एक्स सर्विसमैन हो गया, इतनी सी बात है, सिंपल सी छोटी सी बात। ठीक है। देखिए, पहले तो ये आपका हाइट नापेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, जिसके बारे में अभी डिटेल में मैं जाऊंगा। पहले तो आपकी हाइट वगैरह नाप लेंगे। ठीक है। हाइट नाप ली, हाइट आपका ओके होना चाहिए। हाइट भी ऐसा है कि ये जो मेल है, मेल के लिए हाइट जो नॉर्मल रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए जो रखी गई है 157 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। फीमेल का चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन मेल के चेस्ट का मेजरमेंट होगा। मेल के जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर रहेगा, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर। तो 80 से 85, है ना, फॉर मेल ओनली। क्लियर है ये बात? ये हो गई बात। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, है ना। हाइट मेजरमेंट स्टैंडर्ड टेस्ट है ये। अच्छा, इसके बाद अगर आप कुमाऊं, गढ़वाल इन सब से अगर आते हैं तो फिर आपकी हाइट जो है वो दोनों के लिए कम हो जाएगी। तो वहाँ पर मेल की हाइट हो जाती है 167 के आसपास कुछ हो जाएगी, और फीमेल के लिए हो जाएगी 155। क्लियर है? तो चेस्ट में भी कुछ सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है। तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको कैसा क्या है। और यहाँ पर देखिए, तनख्वाह आपकी इतनी रहेगी, ये रही 21,700 शुरू होगी और 70,000 के आसपास करीब करीब बनेगी। क्लियर है कहानी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आप, ये क्योंकि पूरी वैकेंसी जो है ना ये रीजनल बेस्ड पर है। रीजनल बेस्ड का मतलब है कि आपको इस चार्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा। आप जिस भी राज्य से आते हैं उसी राज्य में जो वैकेंसी ओपन है आप उसी के लिए अलाउड है, यानी कि इसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, देखिए पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ले लेंगे। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है मैं वही बता देता हूँ, देखो ध्यान से। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ाएंगे भाई, है ना। कितना दौड़ाएंगे? ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ाएंगे, ये 1.6 किलोमीटर दौड़ाएंगे। पुरुषों की अगर मैं बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर उन्हें दौड़ना है, और 6.5 मिनट 30 सेकंड में उन्हें दौड़ लेना है ना। इतना टाइम उन्हें मिला हुआ है, 6 मिनट और 30 सेकंड। वहीं आप देखोगे फीमेल के लिए ना, ये हो जाएगा 800 मीटर की दौड़ रहेगी उनके लिए, और 4 मिनट में उन्हें कवर कर लेना। अब आपको मालूम है 800 मीटर कम नहीं होता है। मध्य प्रदेश के जो कांस्टेबल या SI की भर्ती होती है उसमें 2 मिनट 40 सेकंड मिनिमम टाइम दिया हुआ है उसको, यानी इतने में आप उसे पार कर लेना है। तो 400 के 2 चक्कर मारना कोई मामूली बात नहीं होती है। लड़के भी ना 5-5 मिनट में पहली बार आप जाओ तो हाथ पैर ऐसे भराएंगे, फूल जाएंगे कि
हिम्मत नहीं पड़ेगी, थोड़े समय के बाद घबराने लगोगे आप, अरे यार ये 800 मीटर कैसे करूंगा भगवान, और 2:40 में कैसे, 2:40 में करने वाले आपको भगवान प्रतीत होने लगेंगे, ग्राउंड पे उतरिए तो आपको पता चलेगा बाद में, ठीक है ना। तो ये वाली जो 800 वाली है ये फीमेल के लिए, और ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा वाली ये मेल के लिए। यही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, आपका हाइट वगैरह जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर क्या है ना, पहले यही टेस्ट होंगे, ठीक है ना, ये होगा, इसके बाद आपको सीधे बुला लेंगे किसमें, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, है ना, ट्रेड टेस्ट हो सकता है। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, समझो आप। ट्रेड टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल, जैसे कुक वाला है तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो वो कुछ बनवा करके आपसे देख लेंगे, रोटी वगैरह कैसे बना रहे हो, मैं बताऊंगा सब कहाँ पर क्या है, ठीक है ना। स्वीपर है, दुनियादारी, सबको इलेक्ट्रीशियन है, एसी वगैरह कुछ ठीक करने के लिए कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं वो। क्लियर हो गई इतनी आपको मेरी बात। फीस ध्यान से सुनिए जरा, फीस भैया बड़ी सिंपल है, 100 रुपए है पहली बात तो। और सिर्फ आप किसको देनी है, जनरल को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और ओबीसी वालों को देनी है। बाकी सबके लिए फ्री है, महिलाओं के लिए सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, एस सी एस टी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है, और महिलाओं के लिए फ्री है। क्लियर है कहानी। तनख्वाह आपने देख ली, इतनी इतनी है, बाकी जो सुविधाएं मिलती हो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। अब बचा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है, ठीक है ना। अब आप बस ये देख लो, अच्छा रिटर्न टेस्ट इसमें लास्ट में होता है, मतलब देख रहे हो आप। अब देखो ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, सीआईएसएफ पर निर्भर करता है, वो चाहे तो रिटर्न टेस्ट पहले ले ले, चाहे तो रिटर्न टेस्ट बाद में ले ले। क्लियर है ना। अभी मतलब इसमें में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया कि पहले क्या होगा, तो ये आपको बुलाएंगे, आपको एडमिट कार्ड देंगे, आपको तो बस तैयार रहना साहब। तो रिटर्न टेस्ट आखिरी में हो सकता है, फिर मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा मैं बात बता दूं आपको, सारा कुछ क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट लिस्ट बननी है वो सिर्फ आपके पेपर पर बनेगी, इसलिए पेपर की तैयारी बहुत अच्छी करेंगे। क्या क्या टॉपिक है वो अभी अपन देख लेंगे, है ना। तो देखो जरा मैंने क्या बताया था, वैकेंसी जो है कांस्टेबल की ये रीजनल बेसिस पे भरी जा रही है, यानी जिस राज्य से आप आते हैं वहां राज्य की आपको देख लेंगे। अच्छा लास्ट डेट, और ये यहाँ पर लिखी हुई देखिए जरा, इसकी जो ओपनिंग डेट है 5 मार्च से ये ओपन है ना, 5 मार्च से ओपन है, और 3 अप्रैल लास्ट डेट है। अभी अपन जब बात कर रहे थे आज की डेट 18 मार्च है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी 18 मार्च है, मतलब अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आराम से इसे भर सकते हैं और तैयारी आप इसकी कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड है, जैसे कुक हो गया, कुक की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 400 मेल के लिए और 44 है फीमेल के लिए, ठीक है, टोटल इतनी हो जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, टोटल जो है ना यहीं तक ध्यान से देखना जरा, यहाँ तक ये कितनी हो रही, इतनी वैकेंसी, 113 वैकेंसी किसकी है, एक्स सर्विसमैन की, इसीलिए इनको टोटल कर दोगे तो आ जाएगा 1161 वैकेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आप, कॉबलर की 7 पोस्ट, फिर ये आप मेल फीमेल अलग अलग से देख लेना भैया, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे अब आप ये समझो कौन कौन सी है, टेलर हो गया, बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, स्वीपर की इतनी है, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, एमपी अटेंडेंट, तो इन सब की टोटल अलग अलग पोस्ट है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो जरा, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये बताएगा कि कुक की जनरल कैटेगरी में कितनी है, एससी में कितनी, क्या ऊपर वाले में ये थोड़ी ना बताया ना, कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा है वो, तो बस बता रहा है कुक की टोटल इतनी। अब जनरल कितनी कितनी कहाँ मालूम चलेगा, तो ये अगले टेबल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये भी बता रहे हैं कि कौन सेक्टर में कितनी है, तो जनरल की नॉर्थन सेक्टर में इतनी है, एनसीआर सेक्टर में इतनी है, वेस्टर्न सेक्टर में इतनी है, सेंट्रल सेक्टर में इतनी है, ईस्टर्न सेक्टर में इतनी है, साउदर्न सेक्टर में इतनी है, और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2 में इतनी, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में इतनी। अब आप ये देखो टोटल हो गई इतनी। क्लियर है ना। तो आपको अपने सेक्टर, अब ये मैं कैसे जानूं कि मेरा राज्य कौन सेक्टर में आएगा, तो इसके लिए भी एक अलग से चार्ट दिया। तो क्या करना है, पहले अपना राज्य ढूंढना है, राज्य जिस, अब मान लो जैसे मेरा मध्य प्रदेश है, मान लो धोखे से सेंट्रल में आ गया, तो मेरे लिए बस इतनी पोस्ट मायने रखती है। मान लो मेरा मध्य प्रदेश आ जाता है ईस्टर्न में, तो मेरे लिए फिर इतनी पोस्ट मायने रखती है, समझ गया ना। पहले तो मुझे अपना सेक्टर पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक चार्ट नीचे दिया हुआ है, जिससे मैं अपने राज्य से पहले सेक्टर पे जाऊंगा, सेक्टर से पहले इन पोस्ट पर जाऊंगा, तो मेरे लिए ऐसे ये पूरा सफर तय होगा। आप समझ गए होंगे पूरी बात, ठीक है ना। अब ये सेक्टर वाइज ही हर पोस्ट को बांट दिया, कुक के लिए कितना था तो ये पूरी टेबल थी, कॉबलर के लिए कितना है तो ये पूरी की पूरी टेबल। देखो कॉबलर में ज्यादातर 0 0 0 0 0 भरा हुआ है। अच्छा SC ST वाले जहां उनकी पोस्ट नहीं है वो जनरल से भर सकते हैं, एज अ जनरल की तरह वो ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल मैं उम्मीद करता हूँ आप इस अच्छे देख लेंगे, ठीक है। पूरी पीडीएफ की लिंक ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वीडियो के नीचे क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और लिंक भी दे रहा हूँ, आराम से पहुंच जाओगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भाइयों अच्छे से देख लेना इसको, है ना भाइयों बहनों, बढ़िया से देखना। और ये फीमेल के लिए आ गया, ऊपर वाला सारा मेल के लिए था, अब ये फीमेल के लिए, तो फीमेल भी अच्छे से देख लें कि कौन से सेक्टर में हम आते हैं, है ना, कहाँ कहाँ इतनी पोस्ट है, क्या ऐसे नहीं अंधाधुंध भर दिया। ये इसलिए जरूरी क्योंकि ये रीजनल बेस पे है ना, मतलब आप जिस राज्य से आते हो उसी राज्य में आपको ये नियुक्ति दे देंगे।
हालांकि ऐसा होता नहीं है, लिखा हुआ है सिलेक्ट होने के बाद तो हम आपको कहीं भेज देंगे, तो वो तो उनकी बात है ना, सीआई सब तो पूरे इंडिया में फैला है ना भाई। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, ये बात हो गई। और ये सब मैंने आपको बता दिया, टेंशन मत लीजिए आप, ये सब हटा लीजिए, हटा लीजिए, है ना। हाँ, स्कैन वगैरह, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो आप फोटो खिंचाएंगे ना, फोटो पहले तो याद रखना है 20 केबी से लेकर के 50 केबी तक की होनी चाहिए। और फोटो के नीचे जिस दिन फोटो खिंचा रहे हो उस दिन की डेट आएगी, है ना, डेट खिंचवाने की आएगी, ध्यान रखना, अपना डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना, डेट खिंचवाने की आपको नीचे लिखनी, जिसके में डेट नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, इसलिए प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। दूसरा आपका साइन रहेगा, साइन देखिए, साइन जो रहता है ना उसको भी स्कैन करना है, और वो 10 केबी से लेकर के 20 केबी तक होना चाहिए। बेहतर यही होता है कि आप खुद ना बने, क्योंकि पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, तो बढ़िया डॉक्यूमेंट वगैरह सब लो। अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करने पड़ेंगे स्कैन करके, तो उनका साइज 1 MB तक होना चाहिए, मतलब वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उन्हें अपलोड कर सकते हो। तो फोटो है, सिग्नेचर है और डॉक्यूमेंट है। क्लियर है, 100 रुपये की फीस है ना, ये लिखा हुआ है देखो जरा, पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट और फिर रिटन टेस्ट और फिर आखिरी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी है रिटन टेस्ट का, कितना है कि देखिए, जैसे 35% मार्क्स आप जनरल, अच्छा पेपर जो है ना, रिटन टेस्ट जो रहेगा आपका, ये हो सकता है ओएमआर वाला भी करवा लें, हो सकता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा लें, कुछ भी करा लें, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे के रहेंगे, ठीक है ना। टॉपिक क्या मैं बता रहा हूँ आपको, और हर स्टेप क्लियर करनी पड़ेगी, तब आप अगले स्टेप में जा पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल्ड ट्रेड में सारे आ जाते हैं, अनस्किल्ड में सिर्फ एक स्वीपर आ जाता है। एज मैंने आपको बता दी है, किसको कितनी छूट मिलती है ये मैंने बता दिया। यहाँ पर आप हाइट देख सकते हो, मैंने पहले बता दिया, मेल के लिए इतनी है, छाती इतनी फुलानी है मेल को, फीमेल के लिए हाइट इतनी है, बस, ठीक है ना। अब आप अगर वही कुमाऊं वगैरह, मराठा वगैरह इन सब में अगर आते हैं, तो आपके लिए हाइट इतनी हो जाएगी मेल की, फीमेल की इतनी हो जाएगी, और ये रही छाती भैया इतनी, ठीक है। ये आप देख लेंगे, वेट वगैरह सब, फिर वो तो खैर, अच्छा नॉक नहीं होना चाहिए, घुटने जोड़ने नहीं चाहिए, तलवे सपाट नहीं होने चाहिए, टैटू वगैरह उल्टे हाथ में अलाउड है, लेकिन वो भी अंदर की तरफ, इनर फोर आर्म्स में, और वो भी पूरे हाथ के साइज का 1/4। अब हाथ का साइज मान लो आपका 4 मीटर का हाथ है किसी का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचने मत लग जाना, तो 1 मीटर का टैटू अलाउड है। अरे 4 सेंटीमीटर, 1/4 ना, समझो उस बात को, और क्या इतना सोचना किया है उसमें, है ना, इतना ही साइज का होना चाहिए, साइज ही मैटर करता है यहाँ पर। तो फिर ये एक्स सर्विसमैन क्या है, ये सब जाने दो आप, ये सब से आपको मतलब नहीं है। और ये आ गया वो चार्ट, ये देखो, अब मैंने क्या कहा था आपको, सेक्टर पता है, नॉर्दर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, यार लिखा था ना, अब यहाँ पे आप राज्य ढूंढ लो। अब जैसे मान लो कि मैं हूँ मध्य प्रदेश से, तो मेरा हो गया सेंट्रल सेक्टर भाई। अब सेंट्रल सेक्टर में वापस जाऊंगा, वहां पर मैं देख लूंगा कि किसके लिए मुझे अप्लाई करना है, मुझे कुक के लिए अप्लाई करना है कि कारपेंटर के लिए, कि रिपेयर वॉशर जो भी के लिए अप्लाई करना है, वही रहा। अब आप झारखंड में आते हैं, तो झारखंड ईस्टर्न सेक्टर में आता है, तो वहां जाकर के वैसे देख लेना है। क्लियर है कहानी, ऐसे काम करना है, थोड़ा समझदारी से। फोटो वोटो के साइज वगैरह इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दी। फिर ये वही बात होगी, लास्ट डेट वगैरह जो भी है बार बार बोलते रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका हाइट बार टेस्ट होगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही दौड़ने वाला, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वही हाइट वगैरह नापेंगे, बार बार नाप रहे हैं, कुछ फालतू की बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें हर बार यही लिखा है भैया, जो आप एक एक स्टेप निकालो, आप हाइट में फेल हो गए, आप फेल हो गए, दौड़ में फेल हो गए, आप फेल हो गए, मतलब हर एक चीज़ क्वालिफाई करते हुए पहुंचना पड़ेगा आपको, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्लैट फुट है, नॉक नहीं है, तो ये सब नहीं चलेगा। अब ये देखो ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल किस किस का होगा। अब जो लोग सब निकाल लेंगे भाई, जैसे पीटी निकाल ली, पीएचटी निकाल ली, है ना, इनको क्वालिफाई कर लिया, अब उनको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल में कुक के लिए क्या बोलेंगे भाई, आप चपाती बनाओ, राइस बना के दिखाओ, या वेजिटेबल दाल सांबर इडली बनाओ, या मीट फिश एग खीर बना के दिखाओ, है ना। और जो कॉबलर है उसको बोलेंगे पॉलिश करके दिखाओ, हैंडलिंग, भाई आपके नॉर्मल काम है, तो आप यहाँ पर अपने काम देख सकते हैं कि इसको क्या करवाया जाएगा। माली है, चार्ज मैकेनिक है, मोटर ये है। रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट का ये रहा भैया 100 क्वेश्चन, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये रहा। तो जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, करंट अफेयर जिसे कहते हैं, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थोड़ी सी 10वीं लेवल की, और एप्टीट्यूड, बस 3 सेक्शन है, फटाफट से काम खत्म कर देना। नॉर्मल एसएससी एमटीएस की थोड़ी सी भी तैयारी कर लोगे ना, मैथ्स उसका एप्टीट्यूड और करंट अफेयर पढ़ लो, खत्म कहानी, ठीक है। और यहाँ पर ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है दोस्तों। और ये पूरा फॉर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके अब रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या है वो सब मैं आपको लिंक दे दूंगा, है ना। ये सब ऐसे बताया गया कि फोटो ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, फिर ये सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो मुझे बताइएगा जरूर। कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।